झी 24 तास एक पाऊल पुढे। दिल्लीतल्या बालिकेवरील अत्याचारानं सारा देश हादरून गेला। निर्भयाच्या घटनेनंतर काही काळात गुडियावर झालेल्या अत्याचारानं सर्व स्तरावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटतात। झी मीडियानं गुडियाच्या वडिलांशी संवाद साधला आणि त्यातून बाहेर आलेलं सत्य हृदय पिळवटून टाकणारं आहे। गुडियाच्या प्रकृतीविषयी डॉक्टर व्यवस्थित माहिती देत नसल्याची तक्रार त्यांनी यावेळी केली। गुड़िया की तबीयत अब कैसी है? अभी तो बहुत स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब है कि नहीं, वो बोल भी नहीं पा रही, ने पानी पी रहा है और कुछ आँख खोलता ही नहीं है। आँख खोलता भी हो तो 2 मिनट खोल कर रखता है, इसके बाद फिर आँख बंद कर करके रखता है। अभी इतना स्थिति उसको खराब हो चुका है। अभी तो खाना पीना सब बंद हो गया है क्या? कुछ नहीं बता रहा है। तो आप पूछते तो होंगे कि अस्पताल में वो दाखिल है, उसका हालचाल जानने के लिए वहां पर आपके और रिश्तेदार भी पहुंच रहे होंगे, तो क्या जानकारी आपको दी जा रही है डॉक्टरों की ओर से? वो पूछता भी है तो कुछ बतलाता नहीं, कि वो ऐसे ही बोलता है कि ठीक हो रही है, ऐसे ऑपरेशन होता है, ये होता है, इस पे दर्द है, ऐसे है। तो बात टारती रहती है और खोलकर नहीं बता रही हमको कि क्या स्थिति होगा इस बच्चे का, ये सब नहीं बता रही है। बच्ची हालांकि बहुत छोटी है, 5 साल की मासूम, बहुत ज्यादा हम उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते वो बोलेगी, लेकिन फिर भी कुछ कहा उसने आपसे? वो दयानंद हॉस्पिटल में था तो 1-2 लफ्ज बताया था वो कि थोड़ा सा हमें पानी चाहिए। इसके अलावा तो यहाँ पर भी आया, जिसके बाद तो एकदम स्थिति और जाऊं के तभी जैसे था वैसी है अभी, समझ लो बच्चे। तो कोई सुधार नहीं आया? आपको लगा कुछ दयानंद अस्पताल से जब से एम्स में शिफ्ट किया है, कुछ आपको लगा कि कुछ फर्क महसूस कर रहे हैं आप? हम लोग का नजर में तो कुछ नहीं है, फर्क लग रही है कि कल से तो और बेहतर ही हो गया है। आमची मुलगी अजून आमच्याशी बोलत नाही, संवाद साधत नाही, मग आम्हाला समाधान तरी कसं लाभेल, अशी खंत गुडियाच्या वडिलांनी झी मीडियाशी बोलताना व्यक्त केली। जो शरीर में संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, वो बहुत फैल रहा है और सबसे जो बड़ी चुनौती होगी वो यही होगी कि उसको कैसे कंट्रोल करें। तो आपको कुछ बता रहे हैं डॉक्टर कि क्या वो इन्फेक्शन फैल रहा है या क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्या दिक्कत है? हम लोग का कुछ बता नहीं रहा है ना, कुछ नहीं बता रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, कोई सलाह नहीं दे रही है। और जिस तरह के इंतजाम वहां पर अस्पताल में हैं, आप जाते हैं वहां पर, कुछ आपको चिंता खर्चे को लेकर या और कोई चिंता? हमें कुछ बतलाते नहीं तो हम क्या समझ पाएंगे। जी, तो आपकी पत्नी भी वहां पर जरूर मौजूद रहती होंगी जब ये अस्पताल में वहां डॉक्टर्स आते होंगे उसका चेकअप करने के लिए, टेस्ट वगैरह कुछ अभी किया जा रहा है? कुछ टेस्ट वगैरह भी किए जा रहे हैं? कर रहा है ना, तो कुछ बताता तभी तो हम लोग का समझते कि क्या है, हम बच्चे के पले क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब बताता तभी वो बता ही नहीं रही है। और कुछ बोल भी नहीं रही वो कि उसे दर्द हो रहा है या कहाँ तकलीफ है, कुछ इस बारे में कुछ बोलती है वो आपसे जब आप जाते हैं मिलने के लिए? जाता है, बता नहीं रहा है ना कुछ। बच्ची का पूछ रही हूँ मैं, डॉक्टर तो जानकारी नहीं दे रहे, बच्चे भी नहीं, लेकिन बच्ची कुछ बोल ही नहीं पा रही? बोल ही नहीं पा रहा है। कुछ बोलती है कि दर्द हो रहा है, आप बोल रहे थे कि रोती रहती है? रोते रहता है, बताता है नहीं कुछ। जी, यानी कि बहुत ज्यादा तकलीफ में है वो बच्ची? बहुत ज्यादा तकलीफ में है जी, और रोती रहती है? रोती रहती है जी। और माँ से भी उसने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोलता है वो। जी, और जिस तरह के इंतजाम वहां पर अस्पताल में हैं, आपको लगता है आप उससे संतुष्ट हैं? किसी तरह की कोई दिक्कत आपको होती है जब आप डॉक्टर्स वहां पर आते होंगे चेकअप करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, तो किसी तरह की दिक्कतों का सामना आपको क्या करना पड़ रहा है वहां पर? हम लोग तो तभी समझते कि बच्चा हमारा थोड़ा 7-8 दिन हो गया हम लोग का उसमें जी, थोड़ा सा भी बच्चा हमसे बोलता और कुछ मांगता तभी तो हमको संतुष्टि कहता कि बच्चे हमारा थोड़ा सही हो रहा है। इसमें अभी कुछ बता नहीं रहा है, बच्चे भी कि नहीं देख रहे हैं अच्छे हम लोग, तो हम लोग का तो भरभरा गए हुए हैं। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।